जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है महाकवि कबीरदास के पद। कबीरदास के पद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पद में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के विवाह का वर्णन किया है। आइए शुरू करते हैं। यह पद राग गौड़ी में लिखा गया है। दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जौवन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संगी भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे कबीरदास जी ने। आत्मा का विवाह अर्थात स्वयं के लिए कहा है कि जो नश्वर शरीर में निवास करती है आत्मा, उसका एक ही उद्देश्य है परमात्मा के साथ मिलन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दुल्हनियों गावहु मंगलाचार, कि हे सभी दुल्हनों औरतों आकर सभी मंगलाचार मंगल के गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, मेरे घर में कौन आए हैं? राजा राम भरतार आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। मैंने तन और मन से उनको याद किया है, उनमें मैंने अपना मन लगाया है, तन लगाया है, और पंच तत्व रूपी जो ये शरीर है ये बाराती बनकर आया है। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जौवन में माती। और रामदेव जी अर्थात जो परम ब्रह्म परमात्मा राम हैं, वो मेरे घर में मेहमान बनकर आए हैं और मैं यौवन में मदमस्त हो रही हूँ। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचारी। और मैंने इस शरीर रूपी सरोवर को की वेदी बनाई है। वेदी अर्थात हवन कुंड बनाया है, और ब्रह्मा जहाँ पर वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। रामदेव संगी भावरी लेहू, धनी धनी भाग्य हमार। और मैं उन परमात्मा राम के साथ फेरे ले रही हूँ। मेरे भाग्य धन्य है, अर्थात मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। आत्मा कह रही है कि परमात्मा के साथ विवाह होने पर जो फेरे लिए जा रहे हैं, इस कारण से स्वयं को भाग्यशाली मानती है। सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। और 33 करोड़ देवताएं आए हैं, और जो 88,000 मुनि हैं वे आए हैं। विवाह हो रहा है भगवान का, तो इन लोगों का आना तो ज़रूरी है। तो सुर 33 आए हैं, यानी देवता 33 करोड़ आए हैं, और मुनिवर 88,000 जो मुनि है, ऋषि मुनि, वे आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं और हमारा ब्याह हो रहा है उस अविनाशी पुरुष के साथ, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा के साथ में आत्मा का मिलन हो रहा है। इस पूरे पद में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के विवाह का ही अभिव्यंजन किया है, बड़े ही सरल शब्दों के साथ में। अगला पद देखिए। अगले पद में कबीरदास जी ने जो मोह माया में लीन है मन मनुष्य का, कि पूरे सांसारिक मोह माया में लिप्त है, उसी का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं किस प्रकार से इस माया में लिप्त हूँ। अब आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरा सहारा बनिए। तो कैसे कहते हैं कबीरदास जी? गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीव पिंड था दिया। तिसकी भाव भगति नहीं साची, पर धन पर तन परतीय निंदा। पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुनि फुनि। इहु पर संग न छूटे। जिह घर कथा होत हरि संतन, इक निमेष न कीनी मैं फेरा। लंपट चोर धूत मतवारे, तिन संगी सदा बसेरा।
दया धर्म ओ गुरु की सेवा, ए सुम पंत नरी नाही। दीन दयाल कृपाल दामोदर, भक्ति बक्छल बिहारी। कहत कबीर भीर जनि राखऊ, हरि सेवा करो तुम्हारी। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही है कबीर दास जी ने। मोह माया में लिप्त होने के कारण जो उनके अंदर भाव हैं, बुरे विकार हैं, उनका विवर्णन करते हुए कहते हैं कि गोविंद हम ऐसे अपराधी हैं कि हे परमात्मा, हम ऐसे अपराध कर चुके हैं कि ऐसे हमने अपराध किए हैं। जिन प्रभु जीव पिंड था दिया, कि जिस भगवान ने हमें ये जीवन रूपी पिंड प्रदान किया है, अर्थात हमें जीवन प्रदान किया है, उनकी हमने सच्चे मन से कभी भावना से कभी भक्ति नहीं की। पर धन पर तन परतीय निंदा, पर अपवाद न छूटे। और दूसरे के धन और दूसरे के तन और दूसरे की स्त्री की निंदा जैसे अपवाद और दूसरों पर में मीन मेख निकालने का जो भाव है वो मेरे मन से सदा ही बना रहा है, कभी वो छूटा नहीं। अर्थात मेरे मन में ये बुरे विकार सदैव ही विद्यमान रहे हैं। आवागमन होत है फुनि फुनि, इहु पर संग न छूटे। जबकि मनुष्य के जीवन का आवागमन बना रहता है, अर्थात आत्मा सदैव ही विद्यमान रहती है, परंतु ये जो नश्वर शरीर है इसका आना जाना सदैव लगा रहता है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी विकार मेरे मन से मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, मैं सदैव ही इन विकारों में लिप्त रहता हूँ। आगे कहते हैं, जियह घर कथा होत हरि संतन, एक निमिष न कीनी में फेरा। और जिस घर में भगवान की कथा होती है ऐसे घर में मैंने कभी भी जाकर नहीं देखा, अर्थात मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। लंपट चोर धूत मतवारे, तिन संगी सदा बसेरा। और सदैव ही मेरा जो ये मन है, मेरा ये तन है, ऐसे चोर डाकू और धूर्त और मतवाले आवारा लोगों के साथ ही सदा मेरा साथ रहा है, उनके साथ मैं सदैव रहा हूँ। दया धर्म और गुरु की सेवा, ए सुम पंत नरी नाही। दया और धर्म और गुरु की सेवा मैंने सपने भी नहीं की। दीन दयाल कृपाल दामोदर, भक्ति बक्छल बिहारी। हे दीनों पर दया करने वाले, कृपा के सागर, हे दामोदर, भक्तों की वत्सल, भक्त वत्सल भगवान, अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। कहत कबीर भीर जनि राखौ, हरि सेवा करो तुम्हारी। अब कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा डरा हुआ भयभीत जानकर हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मुझ पर अब आप कृपा करिए। पूरे पद में भगवान की शरण में जाते हुए अपने अंदर के कलह विकारों को, बुरे विचारों को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अब आप दया दृष्टि रखिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले पद अगले वीडियो में देखेंगे।